जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। बंधुओं, थोड़ा सा विचार कर लेना कि हम ये नहीं सोचते हैं कि हम भी यदि गरीब होते और 8-10 दिन से कि इनके ऑफिसर के पास जाकर के अपने समस्या का समाधान करना चाह रहे थे, दिन रात परिश्रम करके थे, आज चलना है कल चलना है, लेकिन इतने परिश्रम करके इतनी शक्ति लगा करके सारे काम छोड़ करके घर के लोगों के काम भूखे हैं, लेकिन सबको छोड़ करके आज ऑफिस आए हैं, तो ये ऑफिस में आने के बाद अधिकारी इसको टरका देता है। वह कह देता कल आ जाना, परसों आ जाना, नरसों आ जाना, लेकिन ये नहीं देखता यदि तू भी गरीब है, तेरे को भी ऐसे संकट से गुजर रहे है, और तेरे को यदि ऑफिस में जाओगे तो कोई ऑफिसर के पास जाओगे, वो ऑफिसर तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो तेरा क्या होगा। इस डर के कारण कुर्सी पर जाकर के मजबूरी में 2-4 फाइल 2-4 सिग्नेचर करना क्या है। यही कर्तव्य है देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। थोड़ा सा विचार कर लेना। आज का डॉक्टर सेवा और सौभाग्य समझकर नहीं, कितना विचित्र लग रहा है। हर व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन कर्तव्य नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने बोल दिया था, काम करना अलग है और कर्तव्य करना अलग है। काम करना कर्तव्य करना नहीं हो सकता। मैं हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा, चाहे वह माता पिता हो या नेता, चाहे नौकर हो या मालिक, चाहे संपन्न हो या विपन्न, और पढ़े लिखे हो या अनपढ़, शिक्षक हो या साधु संत, धर्मात्मा या हो या अधिकारी, यदि अपना जीवन का निर्माण करना चाहते हो, सभी दिल से सौभाग्य समझ करके खुशी खुशी से अपने कर्तव्यों का परिपालन करे, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा जीवन का निर्माण होगा। मजबूरी में बिना इच्छा के कोई काम न करे। कर्तव्य का पालन करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कोई कमी के कारण कर्तव्य करता है, जिनके पास क्षमता नहीं है, जिनके पास शक्ति नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास साधन की कमी है। इन सभी कमी के कारण कुछ लोग क्या करते हैं अलग हैं। हमारे जीवन रात्रि के अंधेरे रात में भी, हाँ आज शायद अमावस्या की रात है, शनि अमावस्या, हमारे पास शनिदेव भी यहाँ पर पैर नहीं पटक सकता है। जिसके पास प्रेम है, जिसके घर में प्रेम है परिवार में, वहाँ पर शनिदेव परेशान नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए, हम अपनों के प्रति तो अंतरंग से कर्तव्य का परिपालन करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति कलुषता के साथ कर्तव्य का परिपालन करते हैं। एक व्यक्ति के पास सारे सुख सुविधाएं थी और वह ऐश के साथ रहते थे, अनेक नौकरी भी उनके सामने थे, और इसके बावजूद अनेक गाड़ियां, अनेक घोड़े, सब कुछ होने के बाद भी वह उनके कमरे में कि वह बैठा था, अभी भोजन करके खिड़की के पास बैठ करके खिड़की खोल करके, कि ठंड का मौसम था, वह धूप सेक रहा था, और उसी समय खिड़की खुली देख सेवक जो शिव प्रसाद था वह खिड़की के पास दौड़े 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 पहुंच जाता है, और पहुंच करके पास आया और उस मालिक से कह देता है कि संजय जी अथवा मालिक साहब कि आप हमें 50 रुपए दे दें। उनसे 50 रुपए मांगता है नौकर। मालिक कहता है कि क्यों? उनने बोला चाकू से उंगली कट गई है। मालिक ने सुना और कहा, खून, उन्होंने बोला चाकू से उंगली कट गई है और खून निकल रहा है, पट्टी मलहम करवा कर टिटनेस का इंजेक्शन लगवा कर लाऊं, इसलिए आप मुझे 50 रुपए दीजिए। तो उन्होंने कहा, अरे थोड़ा बहुत खून निकलने से कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत खून निकलने से
कुछ नहीं होता। और इतना ही नहीं, लोग बाग तो आज बोतलों से खून दान करते हैं और फिर भी तंदुरुस्त रहते हैं, फिर भी आदमी एकदम तंदुरुस्त रहता है। मैं कहता हूं कि उंगली पर पट्टी कराने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद अपने आप खून निकलना बंद हो जाएगा। इस बात को सुनने के बाद शिव प्रसाद ने हाथ जोड़ करके मालिक से कहा, मुझे क्षमा करना, ये सारी बातें आपकी पत्नी मालकिन सीमा को मैं नहीं समझा पाऊंगा, आप ही स्वयं जाकर के समझा दीजिएगा। क्या? तब उन्होंने पूछा, क्या अंगुली तेरी कटी है क्या सीमा की? उन्होंने कह दिया, मेरी नहीं, सीमा की कटी है। बस ऐसे सुनते ही सारे छोड़ करके गाड़ी उठा लेता है और सीमा को निकाल करके बड़े अस्पताल डॉक्टर के पास ले करके दौड़े दौड़े ले जाता है। बंधुओं, नौकर की अंगुली कट जाती है तो खून तो बहना ही चाहिए, लेकिन अपनी पत्नी की कटती है तो कार उठा करके व्यक्ति भागने लगता, नींद उड़ जाती है। हम कर्तव्य का परिपालन करते हैं, किस प्रकार का कर्तव्य का परिपालन कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा क्या होगा, थोड़ा सा सोच लेना। उन्होंने कह दिया, मालिक क्षमा करना, उंगली मेरी नहीं। होश उड़ जाते हैं। बंधुओं, आज हमारा कर्तव्य करता है, व्यक्ति क्या कर रहे हैं देखो, काम करने मात्र से कर्तव्य का परिपालन हो जाए ये संभव नहीं। थोड़ा सा सोच लेना कि आप क्या कर रहे हैं। कलुषता के साथ कर्तव्य का परिपालन कभी नहीं करना। और इतना ही नहीं, कोई कल्याण के लिए कर्तव्य का परिपालन करता है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, पशु पक्षी के साथ, मनुष्यों के साथ, प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति कर्तव्य का परिपालन कर रहे हैं। क्यों? किसके लिए? सिर्फ कल्याण के कारण कर्तव्य का परिपालन कर रहे हैं। बंधुओं, मैं यही कहना चाहूँगा, साधु संत सत्पुरुष कमी के कारण नहीं, साधु संत सत्पुरुष कमी के कारण नहीं, किसी मजबूरी के कारण नहीं, कोई कमजोरी के कारण नहीं, कोई राग द्वेष और कलुषता के कारण नहीं, कल्याण की वजह से निज और पर के और प्राणी मात्र के प्रति कर्तव्य का परिपालन करते हैं। लेकिन आप लोग किसके लिए और क्यों कर्तव्य का परिपालन करते हैं, देख लेना। और कभी भी स्थिति परिस्थिति, किसी भी स्थिति परिस्थिति में कितने ही संकट की घड़ी क्यों ना हो, वे अपने कर्तव्य से कभी मुख नहीं मोड़ते हैं। बंधुओं, यही काम हमारे भगवान महावीर ने, प्रभु रामचंद्र ने किया, इसलिए वे अपने कल्याण भी कर लिया और दूसरों का भी कल्याण किया। तुम कर्तव्य का पालन करके आप अपना कल्याण भी कर सकते हैं और दूसरों का कल्याण भी कर सकते हैं। अंत में एक छोटी सी बात, एक सत्य घटना है। मद्रास प्रांत के एक स्टेशन के निकट, रेलवे स्टेशन, और उस रेलवे स्टेशन के निकट ही कि एक पॉइंटमैन अपना पॉइंट पकड़े खड़ा था। अर्थात पॉइंटमैन तो जानते हैं आप, जिस पॉइंट के माध्यम से वह उपकरण से जिस गाड़ियों के ट्रैक को बदल जाता है, उसी को वो पॉइंटमैन ने क्या कह दिया था, उस गाड़ी में बदलने के लिए क्या किया था, उस ट्रैक बदला जाता, उस उपकरण को लेकर के पॉइंटमैन ने पॉइंट लगा करके खड़ा था और पकड़े खड़ा था, और दोनों ओर से दो गाड़ियां अपनी पूरी गति से दौड़ी चली आ रही थी। इतने जोर तेज रफ्तार से दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार से चली आ रही थी। और उस दिन मौसम थोड़ा सा खराब था और आंधी तूफान का संकेत भी दे रहा था, हवा भी चल रही थी, बूंदाबांदी भी हो रही थी, और शाम का समय अंधेरा भी वैसे ही छा रहा था। और ऐसे भयावह मौसम में रोशनी का भी भरपूर साधन वहां पर नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पॉइंटमैन ने अपने काम के लिए मुस्तैद से तैयार था, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने पैंट को नहीं छोड़ूंगा। तभी उसे अपने पैर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ और उसने देखा तो दंग रह गया। एक सांप आकर के उसके पैरों में लिपट रहा था, एक सर्प आकर के उसके पैरों में लिपट रहा था। पैंट उसके हाथ में था,
चाहे तो उस पैंट को उठा करके फेंक करके भाग सकता था, उसी मशीन से उठा करके उसको ठीक कर सकता था, और डर के कारण उसकी घिघी बंद गई। किंतु तभी उसने सोचा कि यदि वह पैंट हाथ से छोड़ देगा तो ऐसे में दोनों गाड़ियां परस्पर में भिड़ जाएंगे और अनेक लोगों की मृत्यु हो जाएगी और उसके जिम्मेदार मैं बनूंगा। यदि ये सर्प काट भी लेगा तो मैं अकेला चला जाऊंगा, लेकिन इतने सारे लोगों को प्राण तो बच ही जाएंगे। और थोड़ी देर बाद रेलगाड़ियों के जाने के बाद जब पॉइंटमैन का ध्यान अपने पैर की ओर गया, वह देखकर दंग रह गया कि वहां कुछ भी उनके पैर में नहीं था। गाड़ियों की आवाज के कारण सर्प भी निकल करके चला गया था, भाग गया था। यह देखकर उनके मन से, मुख से स्वतः ही निकल जाता है। सच ये है जो इंसान सच्चे मन से, सच ये है जो इंसान सच्चे मन से दूसरों को सहायता पहुंचाता है, भगवान उन्हें स्वयं सहायता पहुंचाता है। बंधु, देख विचार कर लेना, अपनी जीवन जीना नहीं भी चाहेंगे तो जीना पड़ेगा। कुछ लोग बिना इच्छा के जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग बिना इच्छा के काम कर रहे हैं, कोई इच्छा से जीवन जी रहा है। बिना इच्छा के जीवन जीना जीने की कला नहीं है, बिना इच्छा के कर्म करना जीवन जीने की कला नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। बाद में जब इस घटना की पता चला तो सिर्फ उन्होंने अधिकारियों को, तो उन्होंने सिर्फ उसको शाबाशी नहीं दिया, उसको प्रमोशन भी किया, पुरस्कार भी दिया और सम्मानित भी किया, लेकिन वह पुरस्कार और सम्मान के लिए सत्कर्म नहीं किया था, सबके कल्याण के लिए उन्होंने अपना काम किया था। इसी को बोलते हैं कर्तव्य। यही सत्कर्म आप कर लेना, इसी सत्कर्म से ही आपका कल्याण होने वाला है। कितने भी भटक जाओ लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। कर्तव्य करता है, मैंने बोल दिया है, कोई कमी के कारण कर्तव्य करता है, कोई कमजोरी को छिपाने के लिए कर्तव्य करता है, कोई मजबूरी में कर्तव्य का परिपालन करता है, कोई कलुषता के कारण कर्तव्य का परिपालन करता है, और कोई कल्याण के लिए कर्तव्य का परिपालन करता है। अंत में बस आप सिर्फ काम ही नहीं, आप सिर्फ काम ही न करें, कर्तव्य का परिपालन भी करें। हर काम को कर्तव्य का रूप दे, हर कदम को कर्तव्य का रूप दे, हर काम कर्तव्य समझकर करे। कमी के कारण, मजबूरी के कारण, कमजोरी को छिपाने की वजह से, कलुषता के कारण नहीं, और कल्याण के लिए करे, जीवन निर्माण के लिए करे। कोई कमी कारण नहीं, कमजोरी के कारण नहीं, मजबूरी के कारण नहीं, कलुषता के कारण नहीं, जीवन निर्माण के लिए, कल्याण के लिए, कमियों कमजोरियों को दूर करने के लिए कर्तव्य का परिपालन करें। हमारे भी कमियां दूर हो जाए, सामने वालों की भी कमजोरियां दूर हो जाए, इसके लिए खुशी खुशी से समझकर शिद्दत से सद्धर्म करे, सत्कर्म करे, कर्तव्य का परिपालन करे। इसी में जीवन की सार्थकता है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होते हैं। मैं अंत में इतना ही चाहूँगा, यदि आप जीवन जीने की कला सीखना चाहते हो तो अपना कर्तव्य का परिपालन करें। कर्तव्य किसको कहते हैं, मैंने अनेक प्रकार से कर्तव्य किसको कहते हैं इसको बताने का कोशिश किया है, लेकिन जितने जितने आप कर्तव्य को परिपालन करने का सीखते चले जाते हैं उतने उतने तुम्हारा जीवन का निर्माण होता चला जाता है। तुम्हारा जीवन निर्माण की अथवा जीने की कला आप स्वयं सीखते चले जाएंगे। जीवन निर्माण की कला सीखने के लिए कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन में प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। सिर्फ सुनने से जीवन जीने की कला नहीं आ सकती है। वर्कशॉप से काम नहीं चलेगा। हम अपना कर्तव्यों को करें, सत्कर्म करें, निज पर के कल्याण के लिए, निज पर के हित के लिए, निज पर के दुखों को दूर करने के लिए। सत्कर्म करना क्या है, कर्तव्य है अहिंसा परमो धर्म की। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः।
जंगल वाले बाबा